हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज। पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग ने क्लास 10 सीबीएसई। तो आज हम सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बट बिफोर इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो है सेकेंड एक्सरसाइज का, यहाँ पे आपको sin 60 cos 30 sin 30 दिख रहा है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल रहता है, वो आपको लर्न करना जरूरी है। जैसे कि sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 60 की वैल्यू हाफ है, sin 30 की वैल्यू हाफ है, tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 45 की वैल्यू 1 है। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में आपको sin 60 का वैल्यू पता चलेगा √3/2, ओके। और cos 60 की वैल्यू है यहाँ पे √3/2। फिर अभी बीच में sin है प्लस sin 30 के अगेन आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 30 का जो वैल्यू है 1/2 into cos 60 की वैल्यू भी जो है 1/2। नाउ अभी आप नंबर मल्टीप्लाई करना है, दो टाइम्स नंबर है, यहाँ पे 2 टाइम्स दिया है, तो √3/2 यानी कि स्क्वायर प्लस हाफ इनटू हाफ दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ हम लोग वही कर रहे हैं। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √9, दैट मींस स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। नाउ दिस आर द फ्रैक्शन। आप डायरेक्टली ये ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है, हमें बेस सेम करने की जरूरत है, बट ऑलरेडी यहाँ पे बेस 4 आ रहा है दोनों में। तो 3 + 1/4 इज इक्वल टू 4/4। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। तो ऐसे प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें का है इवैल्यूएट द फॉलोइंग आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पे स्क्वायर आने की आपको जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जैसे कि देख लीजिए tan 45 की वैल्यू कितनी रहती है? आप टेबल में देखोगे tan 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 वैल्यू कितना रहेगा? √3/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में वैल्यूज पता चलेगी। √3/2 ये cos 30 की वैल्यू है, उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सेम माइनस sin स्क्वायर 60। तो sin 60 का वैल्यू भी आपको टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में √3/2 दिखेगा। नाउ 2 into 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √9। हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी रूट में अगर नंबर रहेगा तो वही नंबर लिखना है, क्योंकि √3 into √3 √9 मतलब आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट के बाहर आके 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। तो ये डायरेक्टली अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 2 + 3/4 माइनस 3/4। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अब नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा भी सेक एंड कोसेक वैल्यूज आपको आ रही है। तो cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ओनली लर्न, मतलब वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, tan की वैल्यू लर्न करेंगे, sin या cos। तो sec cosec की वैल्यू लर्न नहीं कर सकते, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि cos 45 की वैल्यू तो 1/√, ये तो सबको लर्न रहेगी। अभी sec 30 फाइंड करना है, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। तो 1/cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। नाउ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपको sec 30 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2/√3। वैसे ही आप cosec 30 की भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू हाफ रहती है, तो डायरेक्टली cosec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आपको ये पुट करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 यानी कि मैं यहाँ पे 1/√2 लिखने जा रहा हूँ, sec 30 यानी कि 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा cosec 30 का 2। अभी यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि 1/√2 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है और यहाँ पे 2/√3 प्लस 2 है। तो अभी पहले तो नीचे वाला सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर वाला 1/√2 एज इट इज रखेंगे, 2 प्लस ये क्रॉस हो जाएगा 2 into √3/√3। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन बन रहा है? 1/√2 into √3/2 प्लस 2√3। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है √3 इन अ ब्रैकेट √2 प्लस 2√3। तो अभी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 को।
तो यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है √3/2 into 2 √2 plus 2 √6 because 2 √2 into √3 √6। अब ये एक सॉल्व नहीं हो जाएगा, आपको और एक स्टेप सॉल्व करनी है। यहाँ पे आगे जाके आपको रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर करना है। √3/2 under √2 plus √6 यानी कि यहाँ पे आपको सेम नंबर लेना है बट माइनस से करना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। √3 into 2 under √2 minus 2 √6 upon a plus b a minus b, ठीक है। तो आप कर लीजिए 2 into √6 minus 2 into √18 अपॉन, नाउ कैसे फाइंड करना है, 4 into 2 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 6 लिखेंगे। तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, √6 माइनस √18 अपॉन 8 माइनस 24। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आंसर चलेगा। और भी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे कि √6 है तो एज इट इज रहेगा, बट 9 2 18 तो 3 बाहर आ सकता है, तो ये भी आपका आंसर चलेगा। अभी आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए यहाँ पे भी आपको कैसे सॉल्व करना है। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आपको रैशनलाइज करके आगे रूट में भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी कि tan 45 की वैल्यू 1 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है एंड sec 30 is equal to 2/√3। तो आप ये फाइंड कर सकते हो क्योंकि sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू हाफ है तो हाफ का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 into sec square 30, तो यहाँ पे वैल्यू है 2/√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस tan square 45 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज डालनी है तो वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे sin 30 की वैल्यू हाफ है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे आने के बाद भी आप कर सकते हैं। आपकी एक आइडेंटिटी है जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है 30 तो डायरेक्टली आप 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। या ऐसे आप वैल्यू पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 5 into 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 आएगा -1। तो यहाँ पे अभी देखिए 5/4 प्लस 16/3 -1। 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हमने सिंगल 1 ऐड किया क्योंकि अभी यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हमने बेस सेम कर रहे हैं। 4 व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 3 4 3s are 12। तो सबको मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगा 12 कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि 4 3s are 12 3 4s are 12 और यहाँ पे 1/1 को तो डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा देख लीजिए 5 3s are 15/4 प्लस 16 4s are 64/12, सॉरी यहाँ पे 15/12 आएगा 4 3s are 12 माइनस 12/12। तो आप ऐड कीजिए क्योंकि बेस सेम हो गया 12 15 प्लस 64 माइनस 12/12। तो देख लीजिए कितना आंसर आता है 79 माइनस 12/12। तो 79 माइनस 12 कितना आंसर आएगा 67/12। क्वेश्चन अभी है क्वेश्चन नंबर 5। अभी देख लीजिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन आ रहा है। इफ tan इन अ ब्रैकेट a plus b is equal to √3, यानी कि tan a plus b की यहाँ पे वैल्यू √3 दी है और tan a minus b की वैल्यू 1/√3 दी है। तो यहाँ पे आपको a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पिछले एक वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशन का x and y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही आपको करना है सॉल्व। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा tan a plus b is equal to √3। अभी बताइए tan में √3 वैल्यू किसकी है, tan 60। √3 वैल्यू किसकी है, tan √3 tan 60 की। तो यहाँ पे tan tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको a plus b is equal to 60, ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। वैसे ही आपको ये भी सॉल्व करना है इक्वेशन tan a minus b is equal to 1/√3 है। 1/√3 आप देखोगे तो tan में किसकी वैल्यू है, tan 30 की। ओके, तो tan tan कैंसिल, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है a minus b is equal to 30। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। तो a plus b is equal to 60 और a minus b is equal to 30, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए और आपको सॉल्व करना है। आप देख लीजिए a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30। अभी ऑलरेडी प्लस माइनस साइन है तो आप
कुछ करने की जरूरत नहीं, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना मिलेगा आपको a की वैल्यू यहाँ पे 45 मिलेगा। आप कौन से भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करो आपको b की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है a प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे tan की वैल्यू 45 मैं पुट करूंगा, तो आपको 45 माइनस करना है 60 में से, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 50। ओके, तो ऐसे ही हम लोग आपके लिए और नया नया वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको 10th का कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। आपको हम वैसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप